Hello everyone, welcome to Y Academy, and this is the third lecture of quadratic equation. तो पिछले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपोजिट साइन को लेकर के। अपोजिट साइन पॉजिटिव रूट्स कब होंगे, अपोजिट साइन द रूट्स आर विद अपोजिट साइंस, निगेटिव रूट्स कब होंगे, द रूट्स विद आर निगेटिव साइंस। ये सारी चीज़ें कल पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कॉमन रूट्स कंडीशन। कॉमन रूट्स कंडीशन करेंगे। कॉमन रूट्स कंडीशन, कॉमन रूट्स। तो दो तरह से कॉमन रूट्स होते हैं। इफ वन रूट कॉमन कंडीशन, फाइंड द कंडीशन टू फाइंड द condition to find the condition that two quadratic equation that two quadratic equation two quadratic equation two quadratic equation equations two quadratic equations may have may have may have one common root, may have one common root। जब भी क्या होता है कि मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जैसे एक में ले ली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx इज इक्वल टू 0, और दूसरी में ले ली a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस b1x प्लस क्या लिख दिया ऊपर, b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली हैं जिनमें बोला गया है कि ये दो रूट हमारे क्या हैं, इसमें से कोई एक रूट क्या है कॉमन। जैसे मान लो इसके रूट क्या हो गया, एक अल्फा हो गया, इसका क्या हो गया बीटा, इसका एक अल्फा हो गया, इसका एक क्या हो गया गामा। इन दोनों में ये रूट क्या है कॉमन है कॉमन मान के चलो दोनों में कॉमन है, ये रूट इनको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं अल्फा को यहाँ पे सेटिस्फाई कराऊं तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, सॉरी सी खाली यहाँ पर आएगा, हाँ, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई। मान लो इसको मैंने ले लिया यहाँ पर, ये A1 था, A1 अल्फा स्क्वायर प्लस B1 अल्फा प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब बच्चों करना ये रहता है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब कभी भी कंडीशन कैसे सर दिमाग में रखें, तो इन दोनों इक्वेशंस को कर लो सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को कर लो सॉल्व, और आपको यहाँ से किसी न किसी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन सर ऐसे कैसे वैल्यू मिल जाएगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये तो अल्फा वाला कट कर लो, ये तो ये अल्फा स्क्वायर वाला कट कर लोगे तो अल्फा अल्फा क्या हो जाएंगे, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, कॉमन रूट आपको मिल जाएगा बेटा। कॉमन रूट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कंडीशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन निकले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करते हैं। ये आपने पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ा था आपने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। दो इक्वेशंस को, अगर हम लोग दो इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो वहां पर जो मेथड यूज करते हैं उसी मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने अल्फा स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, जब मैं अल्फा स्क्वायर लूंगा तो इसको हाइड कर लूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 bc1 माइनस b1c b1c इज इक्वल टू, अब मैं जब बात करूंगा अल्फा की, यहाँ पे अल्फा लूंगा तो इसको हाइड कर लूंगा, ए सी वन माइनस ए वन सी माइनस ए वन सी इज इक्वल टू, अब मैं वन कांस्टेंट लूंगा क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लूंगा, कांस्टेंट लूंगा तो उसको हाइड कर लूंगा, ए बी वन माइनस ए बी वन माइनस ए वन बी ए वन बी। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। एक बार मैं इसको इसके साथ ले लेता हूँ, एक बार इसको इसके साथ ले लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी वन माइनस बी वन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी वन माइनस ए वन बी, ये हो गया। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी वन माइनस बी वन सी अपॉन ए बी वन माइनस ए वन बी।
ये कंडीशन देख रहे हो आप लोग, ये मिल गई एक अल्फा। जब मैं इसको इसको लूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन ए सी वन माइनस ए वन सी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी वन माइनस ए वन बी। अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया ए सी वन माइनस ए वन सी अपॉन ए बी वन माइनस ए वन बी। इसको इक्वेशन नंबर 3 दो और इसको इक्वेशन नंबर 4 दो। इक्वेशन नंबर 4 से अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा उसकी वैल्यू, ठीक है ना। चलो यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्व करूंगा तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा ए सी वन माइनस ए वन सी अपॉन ए बी वन माइनस ए वन बी इज इक्वल टू बी सी वन माइनस बी वन सी अपॉन ए बी वन माइनस ए वन बी। और अगर मैं इसकी जगह अल्फा की वैल्यू इसकी जगह पर रख रहा हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी पावर 2 हो जाएगा तो ऊपर आएगा ए सी वन माइनस ए वन सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। नीचे भी आएगा ए बी वन माइनस ए वन बी का होल स्क्वायर, देखते जाओ ध्यान से। ऊपर आएगा बी सी वन माइनस बी वन सी अपॉन ए बी वन माइनस ए वन बी। ये पावर से एक बार कट जाएगा, देखो सेम चीज लिखी हुई है। तो रिलेशन ये आ गया ए सी वन माइनस ए वन सी का होल पावर 2 इज इक्वल टू बी सी वन माइनस बी वन सी इन टू, एक मिनट नीचे लिखता हूँ मैं, इसके बाद मैं स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ए सी वन माइनस ए वन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी वन माइनस ए वन बी एंड बी सी वन माइनस बी वन सी। ये जो रिलेशन आया है, ये जो कंडीशन आई है, इस कंडीशन को अगर अप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, उनके रूट्स के बीच में या वैल्यू रख दोगे आपका आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ रही? ये रिलेशन आ जाता है जब कभी भी दो इक्वेशंस के कोई एक रूट कॉमन दिया जाए तो ये कंडीशन उसमें एप्लीकेबल होती है। इस कंडीशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे इसको साइमल्टेनियस लीनियर मेथड से सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से। इसको एलिमिनेट करिए, इसके कोफिशिएंट्स को सेम करिए और अल्फा की वैल्यू निकालिए, उठा करके पुट कर दीजिए तो और रिलेशंस निकल के आ जाएंगे तुम्हारे। मेरी बात सबको समझ में आ गई है? ये एक रिलेशन होता है जब एक रूट हमारे कॉमन हो। टू फाइंड द कंडीशन दैट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस may have टू कॉमन रूट। तो ये वन रूट कॉमन की कंडीशन थी, टू रूट अगर कॉमन होंगे तो क्या होगा, आइए हम लोग फटाफट करते हैं। अगर टू रूट कॉमन हुए तो क्या करते हैं, आइए दो रूट कॉमन है तो क्या करेंगे। कंडीशन यही थी, ए वन एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका भी अल्फा रूट है, इसका बीटा, इसका भी अल्फा है, इसका भी बीटा, दोनों के रूट है। तो कंडीशन होती है ए अपॉन ए वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी वन इज इक्वल टू सी अपॉन सी वन। ये कंडीशन होती है अगर दोनों रूट क्या है, कॉमन। ये कंडीशन याद रखो। कैसे कैसे सर कैसे निकालेंगे, उसका तो आपने बता दिया था। यहाँ अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो निकलेगा माइनस का बी अपॉन ए, और मैं यहाँ पर अगर अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा निकलेगा माइनस का सॉरी सी अपॉन ए निकलेगा। अगर मैं इस केस में निकालूंगा अल्फा प्लस का बीटा तो माइनस का बी वन अपॉन ए वन, अगर मैं इस केस में अल्फा बीटा निकालूंगा तो सी वन अपॉन ए वन निकलेगा। क्लियर है ना? इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, कर दो। इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी वन अपॉन बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वन अपॉन ए वन हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बी वन अपॉन ए वन, तो एक उधर भेज दो, बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी वन इज इक्वल टू ए अपॉन ए वन, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ देख लो, सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन अपॉन ए वन। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी को सी अपॉन सी वन इज इक्वल टू ए अपॉन ए वन। इन दोनों इक्वेशन ए अपॉन ए वन दोनों में क्या है, कॉमन। दोनों को यूज करोगे यही रिलेशन निकल के आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Hence you can say that if two roots are common, or both roots are common, is common between two quadratic equations,
तो आप कह सकते हो कि उनके कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन आता है, A/A1 इज इक्वल टू B/B1 इज इक्वल टू C/C1। उनके कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ना? इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस, ये जो बात अब लिखने जा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस क्या है ये देख लो। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो ये, आइए चलते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस, इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस में ये है कि मैं मान लेता हूं कि एक हमारे पास में इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आपको दी गई है, और मान लो ये कंडीशन है आपके सामने, इफ, ये दी गई है, इफ इफ then equation whose roots are, then equations whose roots are, जिसके रूट्स हैं, क्या है? पहला, पहली कंडीशन है कि whose roots are reciprocals, reciprocals, reciprocal of the roots of the roots, reciprocals of the roots of f of x is equal to 0 is, क्या हो जाएगा? f of 1 by x is equal to 0, f of 1 by x is equal to 0। मतलब जहां जहां पर भी आपको दिख रहा है ना x, वहां वहां पे क्या लिखना है? 0। देन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या हो जाती है देखो, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ध्यान दो इस इक्वेशन की तरफ। आप देख रहे हैं जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हैं, एक अल्फा है एक 1 बाई अल्फा है, तो इक्वेशन अगर 1 बाई अल्फा को रखा गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? वो ये बन जाएगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। सर कैसे बन जाएगी? इस x की जगह पे क्या करो, 1 बाई एक्स रख के देखो जरा, 1 बाई एक्स की पावर 2 बी इंटू 1 बाई एक्स, सॉरी हाँ, बी इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1 बाई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एल्सियम कितना है? एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आएगा? ए, यहाँ पे क्या आएगा? बी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? सी एक्स स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। मुझे बताओ यही तो आ गई, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन लिखी हुई है। क्लियर है ना? हाँ, आप समझे? चलो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि मान लो अगर आपको दिया जाए कि रूट्स, रूट्स ऑफ, अगर आपको बोला गया है कि रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इंक्रीज्ड बाय, इज इंक्रीज्ड, रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ईच, दोनों रूट्स, ईच इंक्रीज्ड बाय a constant, a constant k, a constant k, a constant k, each increased by a constant k is क्या हो जाएगा? f ऑफ, इस x की जगह पे क्या करेंगे? x माइनस का k। जी हाँ, अगर इंक्रीज की बात आएगी तो f ऑफ x माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जहां जहां पर भी कंडीशन x की लिखी हुई है, देन द इक्वेशन, इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या बन जाएगी जरा देखो, a एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई? पहली वाली बात को रफ कर दूं, समझ में आ गई होगी। कंडीशन, कंडीशंस याद करो बेटा, पूरी क्वाड्रेटिक में सबसे ज्यादा कंडीशंस हैं। इनइक्वालिटी आपको मार्जे सर ने पढ़ा रखी है, इनइक्वालिटी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वहां से सॉल्व करेंगे आप। यहाँ कंडीशन बता दे रहे हैं तो सबको मिला करके आपका नॉलेज है, एक ही जगह पर सब चीज नहीं पढ़ाई जा सकती बार बार। ठीक है, इनइक्वालिटी की इसलिए मैंने यहाँ बात नहीं करी है, आपको प्रॉपर मार्जे सर ने अलग से इनइक्वालिटी पढ़ाई है। अब अगर मान लो कि इसी को बोल देते डिक्रीज्ड, ईच डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट के, तो यहाँ पर क्या होता है? प्लस, यहाँ पे क्या होता है? प्लस, यहाँ पे क्या होता है? प्लस, यहाँ पे क्या होता है? प्लस। सी पॉइंट आपका ये हो जाएगा, एक्स प्लस के
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बात आ गई अपनी यहाँ पर। चलो, प्लस का ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो आगे लिखना है हमको, सी ये हो गया, डी पॉइंट मान लो लिखना है। बोल रहे हैं कि रूट्स ऑफ ध्यान से लिखते जाओ, रूट्स ऑफ कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ईच विद साइन चेंज्ड, विद साइन चेंज्ड, विद साइन साइन चेंज्ड, अगर साइन चेंज कर दिया गया, चेंज्ड विद साइन चेंज्ड इज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन इज इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या है, देखो, जब भी रूट्स में रूट क्या कर दिए जाए, में निगेटिव साइन डाल दिया जाए, मतलब अब देखो यहाँ पॉजिटिव था या निगेटिव डाल दिया गया, अगर रूट्स को निगेटिव साइन के साथ लॉन्च किया जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये मतलब सिर्फ खाली इस वाले टर्म का साइन चेंज होगा और सबका वही रहेगा, कंडीशन कुछ और चेंज नहीं होगी। क्लियर है ना। अब इसी चीज में क्या है ना, आगे इसकी को मैं लिखता हूँ ई नंबर, इसमें ई लिखता हूँ, और ई के केस में लिखता हूँ मैं क्या, विद ईच मल्टीप्लाइड, विद ईच 0, with each multiplied by a constant, by a non-zero constant, k, then इक्वेशन क्या हो जाएगी, a x by k का होल स्क्वायर माइनस प्लस b x by k प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये, और डिवाइड किया जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बस उल्टा चलते हैं हम लोग, डिवाइड की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो डिवाइड, इंक्रीज की बात करेंगे तो डिक्रीज, डिक्रीज की बात करेंगे तो इंक्रीज करेंगे। तो ये आपके पास में करीब 5 पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज प्रिपेयर करिए सही तरह से, बस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद लिखने के बाद इन पॉइंट्स को समझिएगा प्लीज, जितना क्विकली समझाया जा सकता है उतना क्विकली मैं समझा रहा हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, अब बात करते हैं एक और लास्ट कंसेप्ट की, रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ अ cubic equation and its coefficients, ठीक है ना। मान लो आपके सामने ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ये क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। क्लियर है ना। इसके 3 रूट हो गए, एक अल्फा हुआ, एक बीटा हुआ, एक गामा हुआ, 3 रूट हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेटिव साइन लगाओ, प्लस माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है ना। चलो क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस का सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा एंड गामा दिस इज इक्वल टू होता है माइनस का डी बाई ए। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, माइनस साइन लगेगा यहाँ पर, माइनस साइन नहीं लगेगा, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, इसको बोलते हैं माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। इन रिलेशंस को मैंने पॉलिनोमियल्स में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। क्लियर है ना। दीज आर सम कॉन्सेप्ट विच यू ऑल शुड प्रिपेयर, जिन्हें आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तुम सभी को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। नोट कर लीजिए इस बात को भी। क्लियर है नहीं क्लियर है, चलिए
अब बात करते हैं हम लोग, ये बातें तो आपके दिमाग पे चढ़ गई होंगी। मैंने क्लास में जो बच्चे यहाँ पर थे उनको पहले भी पढ़ाया था, इन रिलेशंस को रिवीजन कराना मेरा काम है, मैंने करवा दिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन कि इफ 3 to the power x plus 27, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, मतलब कुछ मैं रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ और आप खुद से प्रैक्टिस करिए। प्लस 27 3 to the power minus x is equal to 12, then what is the value of x? What is the value of x? आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी, देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं 3 to the power x plus 27 3 to the power minus x is equal to 12। ठीक है ना बच्चों, देखो जरा ध्यान से, 3 to the power x प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको 3 की पावर माइनस x लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू मैं 12 लिख सकता हूँ। अच्छा एक चीज और करो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या ये जैसा है तो इसको वैसे ही रहने देते, कोई चेंज ना करूँ मैं इसमें, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर x इज इक्वल टू मैं 12, यहाँ पे 27 रहने दूँ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आई होगी क्या कहना चाह रहा है। अब आप लेट कर लो, क्या 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू ए ले लो। जब मैं ए ले लूंगा ना तो बेटा ये ए हो जाएगा, प्लस 27/a दिस इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 27 इज इक्वल टू 12 ए आएगा। सर कैसे सॉल्व किया, सॉल्यूशन करना आपको खुद आना चाहिए, तो मगर मैं तब भी करके देता हूँ एक बार। इस तरह से एल्सियम ए लोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 27, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 27 इज इक्वल टू अपॉन में ए, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, यहीं तक था, ठीक, यहाँ पर देखो, आइए देखिए, तो मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 27 अपॉन ए दिस इज इक्वल टू 12। ए स्क्वायर प्लस 27 इज इक्वल टू 12 ए। सॉल्व करते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस 27 दिस इज इक्वल टू 0। ओके चलिए इसके फैक्टर करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 27 के ऐसे कौन से फैक्टर किए जाएं जिससे 12 आ जाए। सर 9 ए कर दीजिए और माइनस का 3 ए कर दीजिए, प्लस का 27 कर दीजिए, बहुत बढ़िया फैक्टर निकलेंगे। ए माइनस का 9 एंड 3 कॉमन लेंगे तो ए माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू 0। पूरे से ए माइनस 9 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा ए माइनस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 9 एंड ए इज इक्वल टू 3। ए के दो वैल्यूज निकले हैं, ए के क्या निकले हैं, दो वैल्यूज। अब बेटा बताओ ए इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, 3 की पावर एक्स लिया था, कहाँ लिया था, हाँ 3 की पावर एक्स। मैं इसकी जगह एक बार 3 की पावर एक्स रखूंगा तो 9 हो जाएगा, तो 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू 9 रखा, तो 3 की पावर 2 एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2। अब एक बार मैं 3x इज इक्वल टू क्या लूंगा, 3 लूंगा, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। x की दो वैल्यू आ गई 2 एंड 1, दीज आर आंसर, these are answers 1 or 2, the values of x, values of x। चलो मैं आगे की तरफ बच्चों चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। व्हाट इज, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम, द रेशियो ऑफ द सम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम
of squares, sum of the squares, what is the ratio of the sum of the squares of roots to the product of the roots of the equation, roots of the equation plus 12x plus 18 is equal to 0, प्लस 18 इज इक्वल टू क्या है 0। देखो इसमें क्या कहा गया है, आपको सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन दी गई है 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 18 दिस इज इक्वल टू 0। मान लो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है बीटा, इसके ठीक है, मतलब मैं मान चलता हूँ अल्फा प्लस बीटा की अगर बात की जाए तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 12/7 मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा 18/7, ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इज टू अल्फा इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट, इसकी बात कर रहे हैं। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 12/7 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिया गया है 18/7। चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 144/49, 36/7, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा 7, 36 और 49 हो जाएगा। हाँ अल्फा बीटा 18/7। चलो सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारे पास 49 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 2 अल्फा बीटा कर देंगे तो ठीक है यही होगा 1244 एंड 49। चलिए 144 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास में, सॉल्व करेंगे 7 6 42, 7 3 21, 21 और 4 25। सॉल्व किया तो कितना आया 12 में 4 गए तो 8, 12 में से 14 गए, 4 गए तो 8, 4 में से 4 गए तो 0 एंड 4 में से 4 गए तो 0, ठीक है ना, 4 में से 4 गए तो 0, 108, 10 क्या आ रहा है 8, निगेटिव आएगा 108, ठीक है ना। हाँ 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई -108, -108 हमारे पास में निगेटिव वैल्यू आ रही है। क्या हम लोग सही जा रहे हैं? ठीक सही है, निगेटिव ही दिख रहा है वहाँ पर भी आंसर हमारे पास। तो -108/49 इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 18/7, कट हो जाएगा 6 जा, ठीक है 7 7 जा कैंसिल हुआ, तो हमारे पास में सॉल्व होने के बाद तो क्या आया -6:7 आया। तो आंसर आपको इसी तरीके, हालांकि रेशियो कभी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन जैसा उन्होंने बोला है हम वैसे ही करेंगे। तो 6:7 माइनस का 6/7 हमारे पास में जवाब मिल रहा है हमको। तो हम इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि मतलब आप इस तरह से करिए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यूज पुट करने चले तो -108/49 क्या है 18/7, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6/7, ये निकला हमारे पास में आंसर। एंड दिस इज द आंसर बच्चों, दिस इज द आंसर -6:7। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जस्ट कर दें।
एक क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा सॉरी इफ वन of the roots of the equation x square minus ax plus 3 is equal to 0, and one of the roots of the equation and one of the roots of the equation x square plus ax plus b is equal to 0 is 3 times if one root of the equation is, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, कहीं पर लिखा नहीं है हमने। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3, एक मिनट बच्चों, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। प्लस ए एक्स है प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3 एंड one of the roots of the equation is 3 times the other root, is 3 times the other root, then what is the value of b? Then what is the value of b? b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू क्या होगा? वैसे क्वेश्चन से चले करते हैं हम लोग, इक्वेशन को टाइप कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 3 0, ठीक है ना। मान लो इसके दो रूट हैं, एक रूट हमारे पास में क्या हुआ, इसका रूट एक अल्फा है, इसका क्या है, एक रूट क्या है, बीटा। मैंने लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का a अपॉन 1, ये हो जाएगा। चलो, क्या बोला गया, एक रूट हमको 3 दिया गया है, तो मैं मान लेता हूँ बीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, 3। तो मैं इसको इस तरह से लिखता, एक रूट अल्फा, एक रूट क्या है, 3। अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का a/3। अल्फा इज प्लस का 3 इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस का अरे यार, ठीक देखो इधर, अल्फा प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस a, ये दिया गया है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। चलो देखो ध्यान से देखते हैं, अब करना ये है हमको, दूसरी इक्वेशन हमको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का बी। इसमें खास बात ये दी गई है कि इसमें जो एक रूट है, मान लो एक रूट को मैंने बीटा लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, 3 बीटा हो जाएगा। क्लियर है ना, 3 बीटा हो जाएगा, ध्यान से समझो। अब 3 बीटा हुआ तो मुझे ये बता दो, 3 बीटा अगर हुआ, एक मिनट, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ प्लस ए एक्स प्लस का 3। अच्छा एक चीज और देखो जरा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे अल्फा इंटू 3 निकालता हूँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ। अल्फा इज इक्वल टू 1 हुआ, तो इसकी हेल्प से हमने अल्फा इज इक्वल टू 1 निकाला, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, इसके जो पुट करेंगे तो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 4, सॉरी ए इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट, कंफ्यूज हो रहे होगे ना, हाँ हाँ एक मिनट, इतनी बात हो गई, ठीक। अब करना ये है, मुझे याद आया कि ये भी ध्यान रखना है हमको, एक बात ध्यान रखो, अल्फा प्लस 3 निकला, सम ऑफ द रूट निकाला ना हमने, सम ऑफ द रूट करके अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे बच्चों, तो c/a होता है, और c का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 1 है, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। आ गया ना, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, अल्फा वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी एक मिनट, 1 रखेंगे, यहाँ पे 3 लेके आ गया, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 4। क्लियर है ना,
तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4x, क्या रख सकता हूँ, माइनस का 4x प्लस का b इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान है, एक बीटा रूट है, एक क्या है, 3 बीटा। क्लियर है ना? यहाँ से a का वैल्यू उठा करके मैंने इस पर रख दिया, क्योंकि a तो वहां पर वही वही a है। चलिए अब बात करता हूँ मैं बीटा प्लस का 3 बीटा, क्या लेता हूँ मैं, 3 बीटा। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो जरा कितना हो जाएगा, माइनस का 4/1, दिस इज क्या हो जाएगा, 4 बीटा इज इक्वल टू प्लस का 4, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है ना? तो अब दोनों का रूट बीटा इंटू 3 बीटा इज इक्वल टू मैं कितना ले रहा हूँ, c बाई ए। c कितना है, b 1। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू b। बीटा का वैल्यू कितना निकाला है, 1, रख दो यहाँ पर। जब रखेंगे तो 3 इंटू 1 की पावर 2 इज इक्वल टू b। b इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। दिस इज द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन दोनों का रिलेट करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 3, बी इज इक्वल टू, सॉरी, बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। इफ अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ, बी द two roots of, be the two roots of the equation x square is equal to 0, then the equation then the equation then the equation whose roots are whose roots are alpha upon beta and बीटा अपॉन अल्फा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना बेटा, लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। आइए, ये क्वेश्चन शायद मैंने क्लास में करवाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास में नहीं करवाया, ये मैंने पॉलिनोमियल की क्लास में करवाया है। इक्वेशन आपको दी गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नहीं शाहू के लेक्चर्स में नहीं, रेगुलर क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ अगर इनके रूट्स अल्फा बीटा हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/1, दिस इज इक्वल टू -1, ये इसकी वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं, मतलब एक नई इक्वेशन फॉर्म करनी। तो नई इसकी इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें क्या दिए गए हैं, एक दिया गया अल्फा बाई बीटा, दूसरा दिया गया बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, ये तो दो रूट है, इज इक्वल टू 0। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल। देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना मालूम है, मैंने पढ़ाया है। अल्फा स्क्वायर, चाहो तो उसको ऐसे डायरेक्ट लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो क्या आ गया, प्लस का एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आगे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज द इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, समझ में बात आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग आपको देते हैं होमवर्क के लिए और लेक्चर को करते हैं खत्म। चलिए देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5। इफ दी, सॉरी ये मत लिखो, हाँ, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें इनइक्वालिटी यूज होगी, मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग अपने आप को थोड़ा टेस्ट करके देखें। माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस a minus 3 is equal to 0, is equal to 0 are real and real and less than 3, less than 3, then which of one of the following is correct? Then which one of the following correct? Option A, option A is less than 2. Option B, 2 is less than 3. Option C, 3 is less than A, less than 4. Option D, A is greater than 4. ये चार ऑप्शंस हैं एंड विच वन इज राइट। मैं आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर जो है इसका, क्योंकि आंसर इसका जो है, आंसर ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है। सॉल्व करिए, चेक करिए कि क्या आप ये सही आंसर निकाल पा रहे हैं। स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से करके आइए और सिलेक्शन लीजिए आप। थैंक यू एवरीवन।